सिया सरकार की जय। मैं किरण श्री शांति सत्संग धाम से आपके लिए आज फिर से सत्संग लेकर के आई हूँ। कि रे मन मुसाफिर, कि रे मन मुसाफिर, निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, आएगा नोटिस। ये संसार वाला नोटिस नहीं है भैया, ये ठाकुर जी का नोटिस है। जब ये आता है तो वापस नहीं जाता। कि आएगा नोटिस तो जमानत न होगी, पल्ले में गर कुछ अमानत न होगी। अरे चमड़े के कमरे को, ये शरीर काहे का है? चमड़े का है। तो चमड़े के कमरे को तू क्या संभाले, जब तुझको घर का वो मालिक निकाले। संसार को कहते हैं कि परिवार, पड़ोसी, कोई हमारे मन से नहीं चलता। एक बार विचार कीजिए, क्या ये शरीर जिसको आप इतना नहलाते हैं, धुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, पूरा जीवन इसकी सेवा करते हैं, लेकिन क्या ये आपके हिसाब से चलता है? सबसे बड़ा धोखेबाज तो ये शरीर है। जिस दिन मौत दरवाज़ा खटखटाती है उस दिन एक मिनट भी ये रुकने वाला नहीं है। तो रे मन मुसाफिर, निकलना पड़ेगा, और काया कुटी खाली करना पड़ेगा, आएगा नोटिस जमानत ना होगी, पल्ले में गर कुछ अमानत ना होगी। अरे मेरी न मानो, आज आप ना मानिए, न सतगुरु की मानिए, न अपने से बड़ों की मानिए। अरे मेरी न मानो, अरे यमराज तो मनाएंगे, और तेरा मेरा कर्म दंड मार भुगताएंगे। अरे मेरी न मानो, यमराज तो मनाएंगे, और तेरा मेरा कर्म दंड मार भुगताएंगे। एक सेठ जी थे, पैसे से बहुत संपन्न थे। तो जीवन भर उन्होंने इतना पैसा कमाया, धन संपत्ति, वैभव, गाड़ी, रुपया, रुतबा, सब कुछ ठाकुर जी के आशीर्वाद से सब कुछ था घर में। एक समय ऐसा आया कि यमराज आ गए नोटिस लेकर के। जब यमराज आ गए तो देखा क्या, यमराज से बोले, भैया 5 करोड़ ले लो, अब 1 साल के लाने हमको अभी छोड़ दो। वो व्यक्ति यमराज से कहता है कि मुझसे 5 करोड़ रुपया ले लो और मुझे 1 साल और दे दो। अरे यमराज ने कहा, भैया तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अच्छा, बोले 5 करोड़ में यदि 1 साल नहीं देते हो, चलो चलो, मैंने जितना जिंदगी भर कमाया है ना उसका 50-50 ले लो। बोले महाराज तुम पागल हो गए हो क्या? चलो सीधे, अब तुम्हारा समय पूरा हो गया है। अच्छा तो एक काम करो भैया, 1 दिन, केवल 1 ही दिन दे दो, अब पूरी जिंदगी में मैंने जितनी संपत्ति कमाई है पूरी ले लो। बोला 1 दिन तो मैं तुम्हें 1 मिनट नहीं दे सकता, आदेश पूरा हो चुका है। तो आएगा नोटिस, जमानत न होगी, पल्ले में गर कुछ अमानत न होगी। बोले एक काम कीजिए, आप मुझे 1 मिनट दे दीजिए ताकि मैं एक पत्र लिख लूँ। एक कागज लिया और लिखने के बाद उसने एक कागज के टुकड़े में लिखा
कि बेटा जिस धन को कमाने के लिए मैंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, जीवन के अंतिम समय में आने के बाद यह पता चला कि मैं पूरी जीवन भर की कमाई से भी मैं अपने जीवन का 1 मिनट भी खरीद नहीं सकता। 1 मिनट भी मैं अपने जीवन का नहीं खरीद सकता। हमारी सांसें, हमारा जीवन साधारण नहीं है, बशर्ते हमें इसकी कीमत नहीं है। महाराज जी कहा करते हैं कि समय की कीमत इतनी ज़्यादा समझ के चलिए, इसको कितना खर्चा करना है, कैसे खर्चा करना है, इस बात को समझिए। महाराज जी कहा करते हैं आज जो ये हाथ पैर चल रहे हैं, कल आने वाला समय पता नहीं कैसा हो। इसलिए कि कागज तो ना उठ सकत, कर कंपति लेख कौन उठावे। अरे लालन दृष्टि परी जब ते, सखिना में सुनत असुवन झरियावे। अरे प्रेम सखी मधु की मखिया, मन जाए फसो फिर हाथ न आवे। मूरत श्री रघुनंदन की, अरे लिखते न बने लखते न बने। जिस पैसे से मैंने पूरा जीवन गंवा दिया, आज उस पैसे को मतलब पूरी दौलत देने के बाद भी मैं अपने जीवन का 1 मिनट भी नहीं खरीद सका। तो बेटा तुम अपनी जिंदगी में ऐसा अपराध न करना। जो अपराध मैंने किया है वो अपराध तुम मत करना। धन कमाना लेकिन जीवन जीना मत भूल जाना। ठाकुर जी के चरणों में, अपने सतगुरु के चरणों में, अपने से बड़ों के चरणों में नतमस्तक होना न भूल जाना बेटा। इसलिए मैं तुम्हें ये सिखला रहा हूँ कि जो गलती और जो अपराध मैंने किया है कहीं तुम न करना। हम कहते हैं बाद में करेंगे, बाद आएगा तब ना, क्या पता बाद आया ही नहीं तो फिर क्या करेंगे? तो फिर क्या करेंगे? क्या हाथ में ले जाएंगे? कुछ भी हम ले जाने। कहते हैं आपने देखा होगा कि पूज्यपाद तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अयोध्या कांड में आपने सर्वप्रथम देखा होगा कि जो भी व्यक्ति दिख रहा है वो तप करता ही दिख रहा है। सिंहासन में तो बैठना था सरकार को, लेकिन वहाँ भी देखिए तप करते हुए नजर आए हैं। कैसे? आपने देखा होगा, आप सोचते होंगे मन में कि रावण को मारने के लिए कैकेयी मैया ने भेज दिया था। हमारे सरकार वन में इसलिए गए थे, 14 वर्ष के वनवास में इसलिए गए थे ताकि वो रावण को मार सकें। तो रावण को मारने नहीं गए थे वो, हमारे राम जी तो अयोध्या से भी बैठे बैठे यदि बाण छोड़ देते तो वहाँ पर जाकर के रावण को लग जाता। लेकिन ठाकुर जी ने मुकुट पहले नहीं पहना, ठाकुर जी ने सर्वप्रथम पहले तप किया है। यहाँ देखिए राम जी और आपको लक्ष्मण जी और आपके श्री किशोरी जी, ये सब तप में लगे हैं। ये जीवन ही मिला है तपने के लिए। यदि हम तप नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। बोलिए श्या सरकार की जय। इसलिए धन संपत्ति वैभव पैसा, कहते हैं इतना जीवन को जी लो कि अंत समय ये ख्वाहिश न रह जाए कि हमने ऐसा नहीं किया। बाद में कुछ नहीं होता और अपने हाथ से जब बागडोर चली जाती है अपने बच्चों के पास तो फिर हमारा अधिकार नहीं रह जाता ज़्यादा। इसलिए जितना भी धर्म कर्म यज्ञ महायज्ञ, जितनी भी पूजा अर्चन दान दक्षिणा जो भी करना, जो मन चले अपने हाथ पैर चलते अपने जीवन में सब कर डालिए, क्योंकि बाद में इंसान का कुछ नहीं होता, केवल अंत में तिरही बसती है जो 13 दिन में परिवार करने के बाद अपनी सेवा से पीछे हाथ खींच लेता है। बोलिए श्या सरकार की जय। आज के लिए इतना ही
और आगे वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगी। यदि आपको मेरी कथा अच्छी लगती हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं लाइक कीजिए। आपके सहयोग के बिना ये सत्संग आगे नहीं बढ़ सकता। जय श्री राम।